दूसरी तरफ हम लोग यूजिन को देखते हैं जो कि खूब मेहनत कर रहा होता है। तो एक्चुअल में जिन्वू को जो लोग भी हेट कर रहे होते हैं, यूजिन उन सभी लोगों के खिलाफ कंप्लेन रेज कर रहा होता है और कहता है कि मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगा जो लोग भी जिन्वू के खिलाफ हेट बोल रहे हैं। और वो सभी के खिलाफ यूजिन गुस्से में कहता है अगर वो लोग मेरे सामने आकर रोएंगे गिड़गिड़ाएंगे तब भी मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हो गई। और वो ये सब कुछ काफी ज्यादा देर से कर रहा होता है, इसलिए काफी ज्यादा गया होता, कहता है यार आज तो मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। तभी वहाँ पर जिन्वू आ जाता है अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके। वो यूजिन से कहता है कि शुक्रिया यूजिन, इतना तुम हार्ड वर्क कर रहे हो मेरे लिए। यूजिन कहता है हाँ हाँ सर। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये हमेशा जब मर्जी यहाँ से डिसअपीयर हो जाते हैं और जब मर्जी कहीं से भी आ जाते हैं। जिन्वू से पूछता है वैसे सब कुछ ठीक तो है ना। यूजिन कहता है हाँ सर सब कुछ ठीक है, पर आप इतने अजीब से क्यों दिख रहे हैं। जिन्वू उसको बताता है कि मैं डायरेक्टली गेट से आया हूँ और तुमने कहा था कि हमको थोड़े बहुत पैसों की जरूरत है गिल्ड को स्टार्ट करने के लिए, है ना, ये लो। यूजिन देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है इतने सारे प्रीमियम इसेंशियल स्टोन, क्या आपने कोई हाई रैंक की गेट क्लियर किया है क्या सर? ये तो हमारे एम्प्लॉय के लिए काफी होगा। जिन्वू कहता है एम्प्लॉय? यूजिन उससे कहता है कि हाँ सर मैंने आपको बताया तो था ना, क्या आपको याद नहीं है, हम लोग को एक और मेंबर की जरूरत है। जिन्वू कहता है अच्छा हाँ तुमने कहा था कि लगभग हमको 3 लोगों की जरूरत है, एक गिल्ड मास्टर, एक वाइस गिल्ड मास्टर और एक एक्स्ट्रा मेंबर। जिन्वू कहता है ये बात तो है, चलो ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो कि तुम मेरे को बताना चाहोगे? यूजिन से कहते हैं हाँ सर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, काफी ज्यादा अर्जेंट। जिन्वू कहता क्या है? यूजिन उसको बताता है कि हमारे गिल्ड का नाम, हमको अपने गिल्ड का कोई नाम रखना होगा। जिन्वू कहता ये भी इम्पोर्टेंट था क्या? मुझे लगा इम्पोर्टेंट नहीं होगा। यूजिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता नहीं सर ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सर। उसके बाद यूजिन जिन्वू को बताता कि वैसे सर पहले मैंने सांग यो गिल्ड सोचा था, हम दोनों के जो लास्ट नेम है उसको हम लोग मिला लेंगे, लेकिन ये उतना जचा नहीं। वैसे हाँ यो सांग गिल्ड भी, ये भी काफी अच्छा है, लेकिन सर मैं आपका नाम अपने नाम से आगे कैसे रख सकता हूँ? इसके बाद यूजिन उसको काफी सारे और भी कॉम्बिनेशन बताता है। तभी जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा? ये बात सुनने के बाद यूजिन कहता है क्या? जिन्वू से कहता है कि बेसिकली ये सब कुछ सोलो हंटिंग से स्टार्ट हुआ था ना। यूजिन अपने मन में सोचते हुए कहता है इन्हें क्या लग रहा है, ये कोई जोक है? मुझे हमेशा से लगता था कि ये हर चीज में बेहतर है, पर ऐसा नहीं है। हाँ वैसे भी ये भी इंसान है, ये भी हमारे तरह सोचते हैं। तभी गेट पर कोई आता है, वो गेट खटखटाता है। यूजिन कहता है अब कौन है? और जैसे यूजिन बाहर जाता है तभी जो बाहर आया हुआ होता है वो यूजिन से बोलता है क्या ये मिस्टर सांग जिन्वू का ही ऑफिस है? तभी यूजिन से बोलता है कि हाँ लेकिन आप कौन? और तभी वो देख के काफी हैरान होता है, कहता है मिस चाइन आप? तो एक्चुअल में यहाँ पर मिस चाइन आई हुई होती है। वो भी कहता है मिस चाइन आप यहाँ पर क्या करने आई हैं? मिस चाइन उसे कहती हैं कि वैसे मैं यहाँ पर तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं। फिर से जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगा वैसे आप यहाँ पर क्या करने के लिए आई हैं? मिस चाइन उससे बोलती हैं क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने बोला था अभी, मैं तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये बात सुन के जिन्वू भी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जिन्वू मिस चाइन से पूछता है कि वैसे क्या आपको मिस्टर गो ने भेजा है ये सब करने के लिए? मिस चाइन उसको मना कर देती है। वो कहते हैं कि वो मुझे क्यों भेजेंगे? जिसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि क्या आपको मिस्टर चोई ने अपने हंटर गिल्ड से निकाल दिया है? मिस चाइन कहते हैं अरे नहीं। जिन्वू पूछता है कि फिर आप क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को? जिन्वू के गिल्ड का नाम सुनकर मिस चाइन कहते हैं क्या तुम्हारे गिल्ड का नाम सोलो प्लेयर गिल्ड है? जिन्वू कहता है कि हाँ क्यों, इस नाम में कोई प्रॉब्लम है क्या? वाइस गिल्ड मास्टर और मैंने, हम दोनों ने मिलकर इस नाम को सहमति दी है। जिन्वू को चिल्लाते हुए कहता है कि क्या सीरियसली सर, सोलो प्लेयर गिल्ड और मैंने इस नाम को कहाँ कर दिया? और वैसे भी मेरा ओपिनियन आपके लिए कोई मैटर भी करता है? अब ये बात सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता हुआ कहता है अब ये क्या बोल रहा है? जिन्वू से बोलता है कि तुमने कुछ नहीं बोला जब मैंने बोला कि सोलो प्लेयर गिल्ड, तो मुझे लगा कि तुमने हाँ कर दी है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है कि एक मिनट, मेरे को सबसे पहले इस सिचुएशन में शांत रहना होगा, क्योंकि मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल करके पता लगा सकता हूँ यहाँ पर भाई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, रुको मेरे को यहाँ पर शांत रहना होगा। वो मिस चाइन की तरफ देख रहा होता है। उनकी तरफ देखते हुए जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि इनकी जो हार्ट बीट है वो भी काफी ज्यादा तेजी से धड़क रही है और ये काफी गहरी सांस ले रही हैं और ये पूरी कोशिश कर रही हैं कि ये शांत रहें, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं अपने सेंस स्टेट्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ और आखिरकार क्यों ये मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं। जिसके बाद जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि मिस चाइन, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपको एक हंटर के तौर पर अवेक्ड हुए 2 साल भी नहीं हुए हैं और मैं इतना तो कंफर्म हूँ कि आपने हंटर गिल्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन जरूर किया होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट अभी तक खत्म भी नहीं हुआ होगा। जिसपे मिस चाइन जिन्वू को बताती है कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने पे जो भी पेनल्टी लगती है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं उनकी पेनल्टी को पे कर सकूं। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये पेनल्टी भी पे करना चाहती हैं, आखिरकार मेरे गिल्ड में ऐसी क्या बात है। जिसके बाद जिन्वू मिस चाइन से बोलता है कि वैसे मैं
आपको एक चीज बता दूं कि हमारे गिल्ड के पास एडवांस पे करने के लिए पैसे नहीं है अभी। मिस चाइन कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को एडवांस चाहिए भी नहीं। जिसपे जिनवू मिस चाइन से पूछता है कि आखिरकार आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन ही क्यों करना चाहती हैं? आपको हमारा गिल्ड ज्वाइन करके कुछ भी नहीं मिलेगा। मिस चाइन अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि आखिरकार मैं इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करूं जिस इनको लगेगा कि मैं क्रेजी हूँ, मेरे को इसको सच नहीं बताना चाहिए, क्या मेरे को इसको सच बता देना चाहिए। जिसके बाद मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम जब मिस चाइन और जिनवू आपस में मिले थे पहली बार, जब जिनवू एज अ वर्कर गया था डंजन के अंदर। तब मिस चाइन को जिनवू के अंदर से काफी अलग ही स्मेल आई थी और इस वजह से मिस चाइन ने उसके ऊपर शक भी किया था और उसके बारे में काफी सब कुछ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो भी थी वो सब कुछ निकलवाया था। और फिर उनको धीरे धीरे कर जिनवू के ऊपर शक भी होने लग गया था। फिर मिस चाइन ने काफी रिसर्च किया था जिनवू के बारे में और फिर उनको ये भी न्यूज मिल गई थी कि वो एस रैंक का हंटर वगैरह बन गया है और भी इसी तरीके से पूरी स्टोरी चलती है। और फिर उसके बाद जेजू आइलैंड की रेड पर जब ये सभी लोग घायल हो गए तो वहाँ पर जिनवू उनको बचाने के लिए आया था और मिस चाइन भी लगभग मरते मरते ही बची थी। वो पूरी तरीके से मरी गई थी एक तरह से, लेकिन फिर भी वो फाइनली बच गई थी जिनवू की वजह से ही। और जब मिस चाइन को होश आता है तो मिस्टर गो से पूछती है कि मेरे को किसने बचाया, क्या वहाँ पर जिनवू आया था? मिस्टर गो कहते हैं कि हाँ। और यही सब इंसिडेंट होने के बाद मिस चाइन जिनवू के काफी ज्यादा करीब काम करना चाहते हैं ताकि वो जिनवू के बारे में और भी बहुत कुछ जान सके। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो मेरे आखिरी सांस तक। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। और मिस चाइन काफी ज्यादा शर्माने लगती हैं। अब मुझे नहीं पता भाई यहाँ पर क्या सिचुएशन है, बट बहुत ज्यादा शर्माने लगती हैं। अब जिनवू भी उनकी तरफ देख रहा होता, कहता है यार ये क्या चल रहा है, ये इतनी ज्यादा क्यों शर्मा रही है, इनका पूरा शरीर इनका पूरा चेहरा लाल क्यों हो गया है, आखिरकार मेरे से कुछ बोल क्यों नहीं रही है, ये जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। मिस चाइन पूरी कोशिश कर रही होती है कि जिनवू को उनके ऊपर शक ना हो, लेकिन भाई जिनवू है यार। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही है, लेकिन ये जो कुछ भी सोच रही है इस चीज के बारे में इन्होंने काफी लंबे समय से पहले ही प्लान कर रखा था। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि क्या आप मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं देना चाहती हैं? तभी मिस चाइन जिनवू से बोलती है कि मैं चाहती हूँ, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ, क्या है ये गलत है? जिनवू कहता है नहीं। तभी योजिन जिनवू के करीब आता है, उसके कान में फुसफुसाते कहता है अरे सर, लगता है हंटर गिल्ड वाले इनसे काफी ज्यादा काम करवाते हैं। ये बात सुनने के बाद जिनवू भी अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे हाँ यार, मिस चाइन अभी 22 या 23 साल की होंगी और ये इतनी जल्दी एक एस रैंक की हंटर बन गई तो इनके ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आ गया होगा। और हाँ, अभी जल्दी में तो जेजू आइलैंड रेड में ये काफी ज्यादा इंजर्ड भी हो गई थी। मेरे को इनके बारे में बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन इसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है कि असल में हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको एक एंट्रेंस टेस्ट भी देना होगा। तभी मिस चाइन कहती है क्या, लेकिन रिक्रूटमेंट पोस्टिंग में तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। तभी जिनवू योजिन की तरफ देखते हुए कहता है कि हमारी ये नई रेगुलेशन है तो मुझे लगता है कि हमारा जो वाइस गिल्ड मास्टर है उसने कोई मिस्टेक कर दी है। और वो योजिन की तरफ देखता है, वो योजिन से कहता है हमारे गेस्ट के लिए कुछ खाने पीने के लिए लाओ। योजिन कहता है हाँ हाँ बिल्कुल सर। जिसके बाद मिस चाइन जिनवू से बोलती है कि वैसे किस प्रकार का टेस्ट होगा। जिनवू अपने मन में सोचता हुआ था क्या ये इतनी जल्दी तैयार हो गई, सीरियसली, चलो कोई नहीं। जिसके बाद जिनवू उनको बताता है आपको मेरे एक समन बीस्ट को हराना होगा। मिस चाइन बोलती हैं बस इतने सी बात, लगता है आप मेरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं मिस्टर जिनवू, तो बताइए मेरे को किससे लड़ना होगा। जिनवू उनसे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दूं, सिर्फ आपके लिए। मिस चाइन भी कहती है हाँ ठीक है। मिस चाइन जिनवू से पूछते हैं कि वैसे टेस्ट कब होगा। जिनवू कहता है कि चलिए अभी शुरू करते हैं। तो हंटर एसोसिएशन का जिम्नेजियम कैसी जगह रहेगी, चलिए हम वहाँ पर इस टेस्ट को करते हैं। जिनवू अपने मन में सोचते कहता है कि जिम्नेजियम में टेस्ट करना काफी अच्छा है, लेकिन यार वो काफी ज्यादा दूर नहीं है। पर हाँ, शायद मैं इसे टेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो शैडो एक्सचेंज स्किल है क्या वो दूसरे इंसान के साथ काम करती है। ये मेरे लिए काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि हम लोग इस तरीके से नहीं जाएंगे। मिस चाइन कहते हैं तो फिर किस तरीके से? जिनवू उनको कहता है कि आप थोड़ा सा मेरे करीब आइए। जिनवू उनको अपने को थोड़ा सा करीब लाता है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा करीब ले आता है। मिस चाइन भी शर्माने लगती हैं और फिर जिनवू अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन के जिम्नेजियम में। योजिन भी जिनवू के गेस्ट के लिए यानी मिस चाइन के लिए खाने पीने का सामान लेकर आ गया होता है। जैसे वो एंटर करता है वो कहता है अब ये लोग कहाँ गए, और उसके सामने जिनवू का एक शैडो सोल्जर होता है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और जिनवू जो शैडो सोल्जर होता है वो जो खाना लेकर आया था योजिन, मिस चाइन और जिनवू के लिए, वो इसको खा लेता है। ये देखकर योजिन तो और भी ज्यादा डर जाता है। दूसरे से हम लोग जिम्नेजियम का सीन देखते हैं जहाँ पर जिनवू मिस चाइन को लेकर टेलीपोर्ट हो गया था। जिनवू कहता है कि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मिस चाइन देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं किस तरीके से वो लोग इतनी जल्दी इस जगह पर आ गए। वो कहती है कि कैसे? जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है कि मैं जानता था शैडो एक्सचेंज स्किल एक गेट की तरह काम करता है। मैं इसका इस्तेमाल करके एक दूसरे इंसान को अपने साथ ट्रेवल करवा सकता हूँ। इसका मतलब यह है कि मैं अपने साथ किसी और को भी एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट करवा सकता हूँ।
लेकिन हाँ, मेरे शैडो सोल्जर को भी उस जगह पर होना होगा। 3 घंटे तक वेट भी तो करना पड़ेगा ना, तो मेरे पास 3 घंटे हैं। चलो मैं इनका यहाँ पर टेस्ट ले लेता हूँ, शायद मैं इस स्किल का इस्तेमाल करके वर्ल्ड के दूसरी साइड भी ट्रेवल कर सकता हूँ। ये तो देखने वाली बात होगी। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है कि चलिए शुरू करते हैं। मिस चाइन तो अभी भी हैरान होती है कि किस तरीके से जगह पर इतनी जल्दी आ गई। जिसके बाद मिस चाइन जिनवू से कहती है कि मेरे को जस्ट अभी याद आया है, मैं अपने साथ कोई वीपन नहीं लेकर आई हूँ। जिनवू कहता है ओह, तो आपका मतलब उस पिकैक्स से है। ये बात सुनने के बाद मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वो मेरा वीपन नहीं है। जिनवू कहता है अरे मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सीरियस मत होइए। मिस चाइन कहते हैं हाँ चलो फिर ठीक है, कोई नहीं, सामने एक स्टोरेज रूम है, वहां से मैं वीपन को बोरो कर लेती हूँ। स्टोर रूम के अंदर जाकर वहाँ पे एक वीपन को सिलेक्ट करती हैं। वहाँ पर वैसे काफी सारे वीपन होते हैं जी, मैं वो हंटर्स के लिए, तो यहाँ पर काफी सारे वीपन अवेलेबल होते हैं उनके लिए, और इसीलिए मिस चाइन उनमें से एक स्वॉर्ड पिकअप कर लेती है। मिस चाइन जिनवू से कहती है कि मैं तैयार हूँ। जिनवू उनसे कहता है कि ये वीपन क्या आप इसके साथ सही रहेंगी, और मेरे को नहीं लगता कि आपको स्वॉर्ड इस्तेमाल करने का टाइम भी मिलेगा। मिस चैन कहती है कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा वीपन इस्तेमाल करती हूँ, और आखिरकार मैजिक बीस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड है बैटल के लिए या नहीं, वो तो आपके ऊपर अटैक ही कर देंगे। जिन्हों अपने मन में सोचते हो कहता है कि बिल्कुल सही, इनकी इच्छा शक्ति ने ये प्रूफ कर दिया है कि इनमें काबिलियत तो है, लेकिन फिर भी मैं अपने किसी ऑर्डिनरी सोल्जर को ही समन करूंगा। तो चलो ठीक है, मैं इग्रीस को समन करता हूँ। इसके बाद जिनवू इग्रीस को समन करता है। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि ये मेरा सबसे बेस्ट स्वॉर्ड मैन है मेरी शैडो सोल्जर आर्मी में। मिस चाइन जिनवू से कहते हैं कि वैसे हम लोग विनर को किस तरीके से डिसाइड करेंगे, जिस पर जिनवू उनको कहता है कि फाइट तब तक चलती रहेगी और फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आप मेरे समरन बीस्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर देती हैं या आप खुद ही सरेंडर नहीं कर देती हैं। जिनवू अपने मन में सोचते हो कहता है कि वैसे मैंने इनको कहा है कि मैंने सबसे अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को समन किया है, लेकिन अगर मैंने बेरू को समन कर लिया होता तब तो इनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती। चलो मुझे लगता है कि अब शुरू करना चाहिए। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है कि चलो शुरू करते हैं। मिस चाइन भी रेडी होती हैं। जिनवू मिस चाइन से कहता है कि आप थोड़े समय के लिए उधर मुड़ जाएंगी, और फिर वो इग्रीस को अपने इन्वेंटरी में से निकाल के एक स्वॉर्ड देता है और उसे कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो। फिर जिनवू मिस चाइन से कहता है कि चलो ठीक है, टेस्ट को शुरू करते हैं। मिस चाइन भी रेडी हो जाती हैं और फिर इग्रीस और मिस चाइन के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। जिनवू अपने मन में सोचता कहता है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो उससे भी फास्ट है। अगर कोई ऑर्डिनरी इंसान हो तो वो तो मारा जाएगा अगर इग्रीस ने अपनी ताकत दिखा दी तो। चलो देखते हैं। हंटर एसोसिएशन में हम लोग मिस्टर गो को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे थे, तभी उनको कुछ सुनाई देता है। वो अपनी खिड़की से देखते हैं तो उनको जिम्नेजियम का लाइट जलती दिखाई देती है। वो कहते हैं जहाँ तक मेरे को याद है जिम्नेजियम को किसी ने आज के लिए रिजर्व नहीं कर रखा था। जिसके बाद वो फोन लगा के अपने एक असिस्टेंट से बोलते हैं कि जिम्नेजियम के अंदर की इंटरनल जो सीसीटीवी है उसका मेरे को एक्सेस दो। मिस्टर गो जब देखते हैं कि वो कहते हैं क्या, वैसे ये दोनों यहाँ पर कब आ गए? और फिर मिस्टर गो को याद आता है ओ तो ये बात है। तो यहाँ पर उनको याद आता है कि जरूर जब मैंने मिस चाइन को बताया कि वहाँ पर जिनवू इन लोगों की मदद करने के लिए आया था तो जरूर मिस चाइन उनसे इम्प्रेस हुई होंगी। चलो कोई नहीं। जिसके बाद मिस्टर को अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन क्या तुम सिक्योरिटी कैमरास को जिम्नेजियम के अंदर जो उनको बंद कर दोगे? जिस पर वो कहता है कि लेकिन सर, मिस्टर को उससे कहते हैं आज इंस्पेक्शन डे है और इसीलिए उसको बंद कर दो। जिस पर वो कहता है ठीक है सर। फिर से हम लोग जिम्नेजियम के अंदर का सीन देखते हैं। मिस चाइन ने इग्रीस के ऊपर अटैक करके उसको थोड़ा सा घायल कर दिया होता है। मिस चाइन जिनवू से कहती है कि तुमने कहा था कि तुम्हारा चौथा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, तो क्या तुम बाकियों को यहाँ पर समन करोगे? जिनवू कहता है लेकिन आप घायल हो सकती हैं। मिस चाइन कहते हैं कि मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आखिरकार मैं भी तो देखूं। जिनवू कहता है कि आप जानती हैं। मिस चाइन उसको बताते हैं कि हाँ मैंने उस बीस्ट को देखा था, ऑल्सो मैंने उसको फुटेज में भी देखा था। जिनवू कहता है कि ठीक है, और फिर जिनवू अपने सबसे ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर बेरू को समन करता है। उसको देखकर मिस चाइन की पसीने छूट जाते हैं। वो भी थोड़ा बहुत डर तो रही थी, क्योंकि भाई जब बेरू आता है ना सामने तो उसकी जो माना इमिट हो रही होती है उसके शरीर में से, उसको देख कर ही सामने वाला समझ जाता है कि भाई ये कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद जिनवू मिस चाइन से कहता है कि वैसे मैं आपसे एक और बार पूछ लेता हूँ, क्या आप इससे लड़ेंगी? जो कि बेरू को समन कर लेता है। जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे जब मैं किसी चीज को शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता हूँ तो जब वो चीज जिंदा थी यानी अलाइव थी उसकी तुलना में वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बेरू को तो बनाया इस पर्पज से था कि वो हंटर्स को खत्म करे, और इसी वजह से ये एक वीपन की तरह पैदा हुआ जिसका काम ही है हंटर्स को मारना। तो ये उतना ज्यादा कमजोर भी नहीं है, और अगर ये अपनी ताकत लगाकर मिस चाइन के खिलाफ जाता है तो मिस चाइन के जीतने के चांस बहुत ही ज्यादा। जिनवू का कुछ बोल पाता तभी बेरू बीच में बोलता है और वो बोलता है कि मेरे आका, मेरे को इस इंसान के साथ क्या करना है? जिनवू उसको कहता है कि तुमको इसको हराना है, लेकिन एक बात का याद रखना कि उनको किसी भी प्रकार से चोट नहीं लगनी चाहिए। बेरू जिनवू से कहता है कि जैसे आपकी इच्छा मेरे आका,
बेरू काफी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है और वो इतनी ज्यादा तेजी से चिल्लाता है कि उसकी आवाज से ही जिम्नेजियम के अंदर जितनी भी लाइट्स लगी होती हैं पूरी पूरी क्रैक हो जाती हैं और आसपास और भी काफी चीजें टूट जाती हैं, जिसको देखकर मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होती हैं। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है, ओह तो ये वही है जिसके खिलाफ जिन्वू लड़ा था, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, कि उससे दूर रहना, और अगर तुमने उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। बेरू कहता है कि जैसी आपकी इच्छा मेरे आका। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती है कि अब मेरी बारी है, मेरे को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए, और ऐसा वो सोच रही होती है उससे पहले ही बेरू काफी ज्यादा तेजी से मिस चाइन के पीछे आता है। मिस चाइन अपनी स्वॉर्ड लेती हैं और उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन बेरू उनके अटैक को रोक लेता है, जिसको देखकर मिस चाइन काफी ज्यादा हैरान होती है। बेरू कहता है, बेरू अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे आका ने यानी कि मेरे किंग ने मेरे को एक कमांड दिया था कि तुम्हें इसको हराना है बिना इसको नुकसान पहुंचाए। तो असल में मेरे को इसको ये दिखाना है कि आखिरकार मैं कितना ज्यादा ताकतवर हूँ और इसको हराना भी है बिना इसको नुकसान पहुंचाए। ये तो बहुत ही सिंपल टास्क है ना। मिस चाइन उससे तलवार छुड़ाते हैं और फिर से उसके ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करती हैं, लेकिन फिर से वो डॉज कर लेता है। मिस चाइन अपने मन में सोच रही होती हैं कि अभी तक मैंने हार नहीं माना है, और वो काफी ज्यादा तेजी से बेरू के ऊपर अटैक करती हैं। वो हर तरफ से उसके ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन बेरू उनके सारे अटैक से बच रहा होता है। मिस चाइन अपने मन में सोचते हुए कहती हैं कि कैसे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये मेरे सारे अटैक्स को डॉज किस प्रकार से कर ले रहा है, ये मेरे से काफी ज्यादा दूर है और ये अपने पैरों को हिला तक नहीं रहा है, और इसके बावजूद भी मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर ले रहा है। तभी बेरू मिस चाइन के पास आता है और ये बहुत तेजी चिल्लाता है, और मिस चाइन उसकी आवाज से ही पीछे हो जाती हैं। जिन्वू जो कि दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है, वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ डिसाइड हो चुका है। जिसके बाद वो मिस चाइन से कहता है कि आप सेटिस्फाई तो है ना, या आपको अभी और भी लड़ना है। लेकिन मिस चाइन कहती है कि नहीं, अभी मेरे को और लड़ना है, मेरे अंदर अभी भी ताकत है कि मैं इससे लड़ सकूं। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है, क्या आखिरकार ये सोच क्या रही हैं, मुझे नहीं पता कि ये क्या सोच रही हैं, और वैसे भी लड़ने की सोच ही क्यों रही हैं, बल्कि इनको तो ये रियलाइज हो चुका है कि इनके और बेरू के बीच में कितना बड़ा स्ट्रेंथ का डिफरेंस है। लेकिन फिर भी बेरू मेरे जो अदर शैडो सोल्जर्स हैं उनसे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके पास इंटेलिजेंस है, ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये किलिंग मशीन भी है। लेकिन इसके बावजूद भी इसने अपन ऊपर कंट्रोल किया और वो उनको खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो मेन लक्ष्य है वो तो खून का प्यासा है, ये सामने वाले तो उसका काम है निपटाना, लेकिन ये फिर भी कंट्रोल कर रहा है और मिस चाइन को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम ये ऐसा क्यों कर रही है, शायद इनके पास इनका खुद का रीजन हो, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि कोई गलत कदम ना उठा ले। मिस चाइन पता नहीं अपने दिमाग में क्या सोच रही होती हैं और वो बेरू की तरफ ही देख रही होती हैं। तभी बेरू को एक इंस्टिक्चुअल वार्निंग आती है। बेरू मिस चाइन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। बेरू काफी तेजी से मिस चाइन की तरफ जाता है, उनके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन मिस चाइन उसके उस अटैक से बच जाती है। लेकिन बेरू का यह जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है और जमीन में पूरी जमीन ही फट जाती है एक्चुअल में, और पूरी चारों तरफ भाई तहस नहस हो जाती है पूरी जमीन जहां पर बेरू का हाथ पड़ता है। अभी देखकर मिस चाइन थोड़ा सा घबराती हैं और बेरू फिर से गुस्से में मिस चाइन की तरफ देखती हैं, जिसके बाद मिस चाइन सोच रही होती है कि मैं अपने शॉर्ट डांस स्किल का इस्तेमाल करूंगी। मिस चाइन अपने दिमाग में सोच रही होती हैं कि मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मेरे को एक ही चांस में इसके ऊपर अटैक करना होगा, क्योंकि मेरे पास इतनी माना नहीं है और इसी वजह से मैं इस स्किल का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकती हूँ। हाँ, मुझे इस स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो बेरू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अपनी स्वॉर्ड चलाती हैं और वो यहाँ पर स्वॉर्ड ऑफ स्लाइड का इस्तेमाल करती हैं और बेरू के ऊपर अटैक कर देती हैं। जिन्वू दूर खड़ा है सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, कहता नहीं। लेकिन तभी मिस चाइन जैसे ही बेरू के शरीर में उनकी स्वॉर्ड टच होती है, बेरू के माइंड में कुछ चीज एक्टिवेट हो जाती है और जिन्वू ने जो उसको कमांड दिया था वो उसको ना मानते हुए अपनी जो क्वीन थी जिसने उसको जन्म दिया था उसका कमांड मारने लग जाता है। तो एक्चुअल में उसका जो कमांड था वो ये था कि एक बात तुम याद रखना और ये कमांड कभी मत भूलना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो, अपने एनिमी को खत्म कर दो, और ये जो गर्ल है ये तुम्हारी एनिमी है। और इसीलिए बेरू मिस चाइन के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू बेरू के ऊपर चिल्लाता है कि रुको, और काफी ज्यादा तेजी से जाता है और बेरू के उस अटैक को रोक लेता है अपने हाथों से और उसको पीछे हटने के लिए कहता है। जिन्वू उससे कहता है कि मैं तुमसे कहा था ना कि रुको। जिन्वू बेरू के ऊपर गुस्सा होता है, जिसके बाद वो यहाँ पर मिस चाइन से पूछता है कि आप ठीक तो है। मिस चाइन कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। बेरू जो कि थोड़ा सा दूर चला गया था, तो यहाँ पर जिन्वू ने जब उसको पकड़ा था, उसके अटैक को डॉज किया था, तो उसको थोड़ा सा दूर कर दिया था उसको मिस चाइन से, जो कि जिन्वू से माफी मांगता है और उससे कहता है कि मेरे किंग मेरे को माफ कर दीजिए। जिन्वू कहता है क्या है ये। जिन्वू मिस चाइन से कहता है कि आखिरकार आप अपने आप को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही थी, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपको हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। मिस चाइन जिन्वू कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। जिन्वू उनसे आगे कहता है कि ये सिर्फ एक टेस्ट
टेस्ट ही तो था ना, एक नेमलेस गिल्ड का एक एंट्रेंस टेस्ट। आपको इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, और आपके जैसे हंटर को अपनी लाइफ को इस चीज के लिए रिस्क में नहीं डालना चाहिए, और ये उतना ज्यादा कीमती भी नहीं था। तो आखिरकार आपने अपने आप को इतना ज्यादा रिस्क में क्यों डाला? मिस चाइन उसके कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रही होती है। जिन्हों से कहता है कि अरे आप कुछ बोलेंगी, कुछ बताएंगी। जिन्हों अपने मन में सोच रहा था कि भाई क्या सोच रही है आखिरकार, और जिन्हों बेचारा खुद ही बोल देता है कि क्या आप मेरे में इंटरेस्टेड हैं मिस चाइन। उसके उस बात का भी कोई रिप्लाई नहीं देती हैं। तभी वो कहते हैं कि क्या क्या। जिन्हों भी सोच रहा था कि यार मैंने क्या कह दिया, पर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैंने बोल दिया यार। मिस चैन भी कहती हाँ हाँ मेरे को भी ऐसे लगता है, और वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती हैं।